तेज दौड़ती है दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है, क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 9 मिनट बर्बाद कर देती है, तो कार की चाल क्या है। तो देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्यों लगाना है वो अभी हमने पिछले वाले सवाल में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम का अंतर दे रखा है, टाइम का, और टाइम का अंतर डिस्टेंस वाले उससे आएगा। तो देखो क्या लिखा है, और डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ट्रेन भी 78 किलोमीटर दौड़ रही है और कार भी 78 किलोमीटर दौड़ रही है, तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और अगर जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो हमने आपको बता रखा है, क्या बताया है कि डिस्टेंस अगर फिक्स है तो हमने आपको क्या बताया कि स्पीड और टाइम दोनों का जो अनुपात है वो क्या होगा, उल्टा उल्टी होगा। तो देखो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रेन और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार। सवाल में बोला है कि एक ट्रेन एक कार से 30% तेज़ दौड़ती है। अगर कार की स्पीड 100 है तो ट्रेन की 130 हो जाएगी। तो अनुपात कितना आ गया, 13/10। तो टाइम कितना हो जाएगा, 10/13, यही आएगा। तो हमें पता लग गया कि अगर ट्रेन अपनी सही सही स्पीड से चले तो 10 घंटे लेती है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, अनुपात है, मैं 10 घंटे बोल के आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये घंटे है नहीं। ट्रेन 10 घंटे लेती है और कार 13 घंटे लेती है, लेकिन सवाल में बोल रखा है कि ट्रेन और कार दोनों एक ही समय पर पहुँचती है। तो मुझे बताओ कि कार 13 घंटे ले रही है तो ट्रेन को भी 13 घंटे लेने पड़ेंगे, तभी तो एक साथ एक समय पर पहुँचेगी ना। इसका मतलब कि ट्रेन 10 घंटे तो लेगी। 13 घंटे लेने के लिए 3 घंटे मुझे ट्रेन को बीच में कहीं रोकना पड़ेगा। ट्रेन को मुझे 3 घंटे रोकना पड़ेगा, तभी तो ट्रेन 13 घंटे ले पाएगी। अरे भाई आप समझो, ट्रेन को टाइम लग रहा है 10, कार को टाइम लग रहा है 13, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि दोनों एक साथ ही पहुँचेंगे। एक साथ पहुँचने का मतलब है कार 13 ले रही है तो ट्रेन भी 13 लेगी, और ट्रेन को 13 लेने के लिए 3 घंटे मुझे कहीं बीच में रोकना पड़ेगा, ठीक है। 10 तो ये लेगी, 3 रोक दूंगा। तो ये बोल रहा है 3 घंटे बर्बाद करवाने पड़ेंगे रास्ते में, और 9 मिनट बर्बाद कर रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है 9 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3 मिनट। अब हमें निकालना क्या है, कार की चाल निकालनी है। तो कार टाइम कितना ले रही है, 13। 1 की वैल्यू 3 है तो 13 का कितना आ जाएगा, 39 मिनट। तो हमें पता लग गया कि जो कार है उसको टाइम कितना लगता है, 39 मिनट, और कितनी दूरी चलती है, 78 किलोमीटर। तो 39 मिनट में ये दूरी चलती है 78 किलोमीटर। तो आप मुझे बता सकते हो 1 मिनट में कितनी चलेगी। आप बोलोगे सर 1 मिनट में ये चलेगी 2 किलोमीटर। 1 मिनट में 2 किलोमीटर है तो 60 मिनट में कितनी चलेगी, 60 मिनट में आ जाएगा 120 किलोमीटर। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, और स्पीड होती क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी तो कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। तो चलो, हमने आज की क्लास में 15-16 सवाल तो किए होंगे, और अच्छे सवाल किए, और हमने आज की क्लास में 3 कॉन्सेप्ट को टच किया। पहला तो डिस्टेंस सेम है, दूसरा मीटिंग टाइम सेम है, और तीसरा हमने वो सेम किया था, ओरिजिनल टाइम T = S + S1/S1 × T।